ड्रामा शराकत के लास्ट एपिसोड बड़े धमाका खेज हैं। लास्ट तक जरूर सुनिएगा क्योंकि असल धमाका लास्ट में ही होने वाला है। ज़ारून को तो माहम पे शक होने लगा है। ज़ारा का गिरना और अज़रा का जोर जोर से चीखना, जब भी माहम को देखना, ये सब कुछ ज़ारून को शक में मुब्तला कर रहा है। ज़ारून महसूस कर रहा है कि ज़ैन की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही, वो सारा दिन सोया रहता है। असल धमाका तो तब होता है जब ज़ारून ऑफिस जा रहा होता है। आगे बढ़ने से पहले हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दें। रास्ते में इसको यासिर नजर आता है। वो जल्दी से यासिर का पीछा करता है, इसे पकड़ लेता है और इससे पूछता है कि तुम्हारा और शफक का क्या रिश्ता है। पहले तो वो शफक को जानने से इनकार करता है, फिर ज़ारून इसे धमकी देता है कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस के डर से वो सारा सच उगल देता है। मुझे ऐसा करने के लिए राशिद ने कहा था और माहम भी, आपकी वाइफ भी इस सारे खेल में मुलव्वस है। और शफक को मैसेज भी माहम ही करती थी, मैं सिर्फ कॉल करता था। मुझे उन्होंने अच्छे खासे पैसे देने की ऑफर की थी, इसलिए मैं ये काम करने के लिए रजामंद हो गया था और खुदारा मुझे छोड़ दें। ज़ारून गुस्से में घर आता है और माहम को आवाज देता है, माहम तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, मैं सब कुछ जान चुका हूँ। तो माहम कहती है, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या जान चुके हो? तो ज़ारून कमरे में जाकर इधर उधर से कुछ तलाश करना शुरू कर देता है। अचानक दराज में से उसको एक मोबाइल मिल जाता है जिसमें माहम और शफक को मैसेज करती थी। तो ज़ारून कहता है कि तुम्हारा राज फाश हो चुका है। ज़ारून के हाथ में वो मोबाइल होता है और अचानक राशिद की कॉल आ जाती है। तो ज़ारून कॉल अटेंड करता है और आगे से कुछ नहीं बोलता और राशिद बोलकर कहता है कि माहम तुम्हारी अकल की तो दाद देनी पड़ेगी। तुमने ऐसा जाल बिछाया कि ज़ारून और शफक को अलग करने के लिए। अब देखो हम कामयाब हो गए। अब इसने मुझे और शफक को एक साथ देख लिया है। अब ज़ारून कभी शफक को वापस घर नहीं लाएगा। हम अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। ये सारी बातें ज़ारून सुन रहा होता है। वो सब कुछ सुनने के बाद कहता है कि राशिद बस हो गई, अब तो खेल खत्म हो गया। मोबाइल मेरे हाथ लग चुका है। यासिर को भी मैंने पुलिस के हवाले कर दिया और जल्द ही तुम भी जेल की सलाखों के पीछे होगे। ज़ारून फौरन माहम को तलाक दे देता है और कहता है कि अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। माहम रोती धोती घर से निकलती है, माँ के घर चली जाती है। मासूमा कहती है, माहम तुमने जो कुछ अपने भाई के साथ किया ना, वो समझ चुका है। ज़ारा तुम्हारी वजह से गिरी थी, अब ज़ारा कभी माँ नहीं बन सकती। तुम्हारा भाई तुमसे बहुत नाराज है। रमीज जब घर आता है तो माहम को बड़ी बातें सुनाता है कि बाजी आप फिर से घर से लड़ाई करके आ गई हैं। तो मासूमा कहती है, इस बार ये सिर्फ लड़ाई करके नहीं आई बल्कि परमानेंट आ गई है। ज़ारून ने इसको तलाक दे दी है। तो माहम कहती है कि ज़ारा के भाई ने मुझे तलाक दे दी है, अब तुम्हें भी ज़ारा को तलाक देनी होगी। तो रमीज कहता है कि ऐसा हरगिज नहीं होगा, उन्होंने आपको तलाक आपकी हरकतों की वजह से दी है, जबकि मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मैं इसको हरगिज नहीं छोड़ूंगा। माहम देखती है कि इसके अपने नहीं रहे, वो तकलीफ में है और ज़ारा का भाई ने इसको छोड़ दिया है। लेकिन ज़ारा इस घर में बहुत खुश है और आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी कशमकश का शिकार होने लगती है और इसकी दिमागी हालत ऐसी हो जाती है कि आखिरकार इसको पागल खाने भेजना पड़ता है। माहम आखिरकार अपने अंजाम को पहुंच जाती है और ज़ारून शफक को घर ले आता है और ज़ारून के घर अल्लाह एक बहुत प्यारी बेटी अता करता है। अज़रा भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा, लाइक और फॉलो कीजिएगा।